आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के लिए दिए गए शब्दों में से संबंधित शब्द लिखिए। हमें शब्द दिए गए हैं पूर्वावस्था, मेटाफेज, पश्चावस्था या फिर अंत्यावस्था। और हमें कथन दिया गया है साइटोकाइनेसिस की पूर्ववर्ती अवस्था के बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन सी अवस्था जो है साइटोकाइनेसिस की पूर्ववर्ती अर्थात उससे पहले की अवस्था होती है। तो ये जो प्रश्न है हमारा कोशिका चक्र से संबंधित है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोशिका चक्र अर्थात कोशिका का जीवन चक्र, जिसमें कोशिका जो है वृद्धि करती है और फिर विभाजित होकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। कोशिका चक्र जो है इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है अंतरावस्था या इसे इंटरफेज भी कहा जाता है। अंतरावस्था जो है इसमें कोशिका जो है अपने आकार में वृद्धि करती है, तो इसे वृद्धि प्रावस्था भी कहा जाता है। तो कोशिका चक्र का अत्यधिक समय जो है यह अंतरावस्था में ही कोशिका जो है गुजारती है। तो इसकी जो उप प्रावस्थाएं हैं ये होती है जीवन प्रावस्था, और दूसरी जो है एस प्रावस्था होती है, और तीसरी होती है G2 प्रावस्था। जीवन प्रावस्था अर्थात फर्स्ट ग्रोथ पीरियड या इसे प्रथम वृद्धि प्रावस्था कहा जाता है। एस प्रावस्था को सिंथेसिस फेज या संश्लेषण प्रावस्था कहा जाता है, और G2 प्रावस्था को द्वितीयक वृद्धि प्रावस्था या सेकंड ग्रोथ पीरियड या सेकंड गैप पीरियड कहा जाता है। इसके बाद आ जाती है एम प्रावस्था। एम प्रावस्था को विभाजन प्रावस्था भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, विभाजन होगा कोशिका में। तो कोशिका में सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले केंद्रक विभाजन। तो सबसे पहले केंद्रक विभाजन होगा, तत्पश्चात जो है यहाँ होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। अब केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसे कैरियोकाइनेसिस, यहाँ लिख लेते हैं हम, ये वैज्ञानिक शब्द है, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। तथा कोशिका द्रव्य विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइटोकाइनेसिस। अब देखिए जो केंद्रक विभाजन है इसकी भी उप प्रावस्थाएं होती हैं। इसकी उप प्रावस्थाएं किस क्रम में होती हैं ये हम लिख लेते हैं इनके नाम। सबसे पहले सबसे प्रथम जो प्रावस्था होती है इसकी वह है पूर्वावस्था। पूर्वावस्था को प्रोफेज भी कहा जाता है। दूसरी जो प्रावस्था है यह होती है मध्यावस्था। मध्यावस्था होती है, इसे मेटाफेज भी कहा जाता है। तीसरी प्रावस्था जो है यह होती है पश्चावस्था या फिर इसे एनाफेज भी कहा जाता है। और अंतिम प्रावस्था जो है यह होती है इसकी अंत्यावस्था। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अंत्यावस्था या फिर इसे टीलोफेज भी कहा जाता है। और अंत्यावस्था के बाद में होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस होता है। तो हमसे पूछा गया है साइटोकाइनेसिस की पूर्ववर्ती अवस्था अर्थात साइटोकाइनेसिस से पहले की जो अवस्था है वह होगी अंत्यावस्था। तो हमारा जो उत्तर है यहाँ पर यह होगा अंत्यावस्था, या जिसे टीलोफेज कहा जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे टीलोफेज। तो हमारा जो चौथा ये पॉइंट दिया गया है अंत्यावस्था या टीलोफेज, ये जो शब्द है ये बिल्कुल सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।